अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प वाक़ये के बारे में। जी हाँ, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हयात से जुड़ा हुआ है। ये वाक़या हमें न सिर्फ सब्र और ईमान की तालीम देता है, बल्कि ये भी बताता है कि अल्लाह के पैगंबर ने कैसे मुश्किल हालात में अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। तो चलिए शुरू करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक आमोज वाक्य को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाबे शफात में हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से एक रिवायत में यह आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तू जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के बनाए हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उस कौम की रुश्तो हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरतो हिकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनको झुठलाने और जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा। उनके मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर हैरत जाहिर की और कहा कि जिसको न हम पर मान लो दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे में बुलंद है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वो कौम के गरीब और कमजोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वालों को देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वो समझते थे कि कमजोर लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शूर है कि हकीकते हाल को समझ लेते। और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इस कौम के गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दो, तब हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है। हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहां इखलास की कद्र है। अमीरों गरीब का वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूं, अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हूं। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर जलील है कि वे तुम्हारी तरह माल लो दौलत वाले नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ हैं। तो वाज़ह रहे कि अल्लाह की सादत का कानून ज़ाहिरी दौलत के ताबे नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान और अल्लाह की रिजा पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम के लोग ना माने और बुग़्ज़ व दुश्मनी जाहिर की। तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों को इस्तेमाल किया गया और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह बुतों की पूजा को न छोड़ना। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और कौम की बातिल परस्ती वाज़ा हो गई
और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावतों, तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया। तब अल्लाह ताला ने तसल्ली दी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि कौम खुद राह रास्त पर नहीं आना चाहती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि इनको देखो, यहाँ कड़ी धूप है और ये है कि कश्ती तैयार कर रहे हैं, कैसा पागलपन है। लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहे। और जब हजरत नूह की नाव बनकर तैयार हो गई तो अब अल्लाह के वादे यानी अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा, जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी जमीन के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह ले, और छोटी मखलूक लगभग 40 लोग भी जो आप पर ईमान ला चुकी थीं, वो लोग भी नाव में सवार हो जाएं। जब अल्लाह की वही की तामील की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और जमीन के सोतों को हुक्म दिया गया कि वो पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा तो नाव भी अल्लाह की हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंच गए। गर्ज कि जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पहाड़ पर ठहर गई और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमनो सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़्ब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप पड़ा। जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का तल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तज़किरा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरेत की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ उस सिलसिले का नाम है जो अरात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। यह तौरेत की रिवायत के मुताबिक न है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ए बेटे आओ कश्ती में सवार हो जाओ, तो उनके बेटे ने कहा कि मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। लेकिन जब तूफान आया तो उसे कोई न बचा सका और तूफान में गर्क हो गया। दोस्तों, तूफान नूह के बारे में एक सवाल उठता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था तो क्या पूरी दुनिया में आया था या सिर्फ एक इलाके में? तो आइए मैं इस बात को वाज़ह करूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान जो आया था, इसके बारे में पुराने और नए उलमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलमा में फल्कियात के इल्म के और तबकातुल अर्ज के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जोह की है जो नसीहत के और सबक हासिल करने के लिए जरूरी थी। वह तो सिर्फ यह बताना चाहता है कि तारीख का यह वाक़िया सोचने समझने वालों को भूलना नहीं चाहिए कि हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हिदायत के पैगाम को झुठलाया और मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रखकर नजात दी। जैसा कि कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल दावतों,
तबलीग का फर्ज अंजाम दिया और बिलाशुबहा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। पास वह रहा, उनमें 50 कम 1000 साल। अल्लाह ताला हमें और आपको अंबियाए किराम के वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपका साथ रहा तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।